जैन साथियों, हमारे देश में एक बहुत बड़ा खराब नियम है। इस देश का नियम इतना भद्दा है, इतना मैं इस नियम का मैं हमेशा बायकॉट करता हूँ। क्यों? क्योंकि सबसे पहले कहा गया जानबूझकर कि कोरोना का शिकार मुर्गा है, मुर्गा से कोरोना फैल रहा है, अंडा से फैल रहा है। अबे क्या बेहुदा सवाल था। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं हुआ। बेकार का क्या, यहाँ डॉक्टर सही नहीं है हमारे देश में राजनीतिक मुद्दा सही नहीं है हमारे देश में। एक तो गवर्नमेंट बेकार है, पता नहीं गवर्नमेंट क्या चाहती है। पढ़ने लिखने वाला परेशान है, किसान परेशान है। दिल्ली में क्या करके रख दिया है बीजेपी सरकार। अगर बीजेपी सरकार से कोई भी खुश है तो फिर बताओ मेरे को। मेरा नंबर है 9399548535। क्या है ये फालतू का? लोग इसमें दौड़ा धूप कर रहे हैं, बेरोजगारी मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, फांसी से लटक रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। क्या है ये? हमारे देश का नियम बहुत ही बेकार नियम है। अभी देखना सब लोग भड़कावे पे उतर जाएंगे। आप लोग को नहीं पता है कि ये लड़का ऐसा क्यों कर रहा है। आप लोग के बेटा बेटी के लोग होंगे ना, आपके चाचा भतीजा लोग होंगे ना, तब समझ में आएगा कि हाँ पीढ़ी कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। आज देखो, एक बात बताओ, हमारे देश में सब कुछ महंगाई पे आसमान छू रहा है। सब कुछ दुकान में जो सामान मिलता है एमआरपी रेट में मिलता है। किसान का जो भी खाद्यान्न सामग्री है उसको क्यों खरीदा जाता है मोल भाव करके? उसी को बस सरकार से मांग किया जा रहा है, उसका एक फिक्स रेट कर दो। किसान कोई बहुत बड़ा बजट बैठाने का नहीं बोल रहा है। यहाँ की सरकार सबसे बड़ी पागल सरकार है जो अपने ही देश के किसानों से दिल्ली में धरना करवा रही है। किस बात की? और लोग एसी का हवा खा रहे हैं मस्त ऑफिस में बैठ के। पॉलिटिकल बनना आजकल आम बात हो गया है। कोई भी दो सब बोल दिया, पॉलिटिकल पार्टी आ गया, पॉलिटिकल पार्टी में शामिल हो जाता है। क्यों? यहाँ की सरकार सबसे बड़ी बेवकूफ़ है। जिंदगी में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो या फिर कोई भी बिजनेसमैन हो, या फिर सबसे पहली बात ये होनी चाहिए कि अपना एक नमक का अदा तो फर्ज होना चाहिए। अबे कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम जो भी हैं नमक का फर्ज अदा तो कर सकते हैं ना। किसान वहाँ परेशान है दिल्ली में, स्टूडेंट वहाँ परेशान है दिल्ली में। स्टूडेंट तो पूरे ऑल इंडिया में परेशान है, किसान तो खैर दिल्ली में परेशान है। लेकिन उसकी सबसे पहली जो समस्या है वो हमारे किसान भाई की है। ये कोई नहीं समझ रहा है। बिजनेसमैन अपना बिजनेस कर रहा है, नौकरी वाला अपना नौकरी कर रहा है, अपना जिंदगी जी रहा है। किसान क्या कर रहा है? पूरे देश को पालने की हिम्मत रखता है। सोचो, लॉकडाउन में किसका अन्न खा के जिंदा रहे वे बड़े बड़े बिजनेसमैन। न्यूज देखना, न्यूज आर्टिकल देखना, कंगना रनावत किसानों को आतंकवादी बोल रही है। ये क्या है? पुलिस प्रशासन कहाँ गई? पुलिस प्रशासन अगर सही है तो फिर सरकार ऐसा क्यों कर रही है? कंगना रनावत क्यों अभी तक गिरफ्तार नहीं होती है? क्यों हमेशा उल्टा पुल्टा बोलती रहती हो? ट्वीट कभी डिलीट करती है, कभी मुंबई में उद्धव ठाकरे से भिड़ जाती है, कभी कांग्रेस के कार्यकर्ता से भिड़ जाती है। क्या है? मोदी के बारे में पक्षपाती सुनना अच्छा नहीं लगता क्या? क्या है कंगना? किसी दिन बहुत अच्छा जवाब देना पड़ेगा। बॉलीवुड को तो मैं हमेशा बायकॉट करता हूँ। और हाँ, जितने भी जो कंगना रनावत के मूवीज है ना, सबको बायकॉट करो। मोदी जब नोटबंदी स्टार्ट किए तो सबसे पहले उसने कहा कि आतंकवादी खत्म होगा, देश का अर्थव्यवस्था सुधरेगा, काला धन आएगा। इसमें से एक भी बात सही है या नहीं, या गलत है? अर्थव्यवस्था को देखा जाए ना, उससे आज भी बहुत ज्यादा खराब है। सेना परेशान है देश की सरहदों पे, किसान परेशान है अपने अन्न को लेकर, स्टूडेंट है परेशान है। एक बात बताओ, स्टूडेंट का पैसा नेता के पास जाता है, पॉलिटिकल पार्टी में जाता है, पूरा शिक्षक के पास जाता है, बिजनेसमैन के पास जाता है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन पार्टियों के पास जाता है। ये सब अमीर बन जाते हैं और स्टूडेंट को मिलता क्या है? ये बात मेरी अगर कड़वी लग रही है तो ठीक है, लेकिन हाँ, अगली पीढ़ी में आप लोग सोच लेना कि वास्तव में है क्या। क्योंकि सच्चाई हर किसी को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कड़वा लगता है। पुलिस प्रशासन अपने
ज़िंदगी को लेकर परेशान रहता है, कहीं स्टूडेंट परेशान रहता है। छोटा सा क्राइम कर देने से पुलिस कहती है कि नहीं, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। कहाँ का मुकदमा? किसान को जो आतंकवादी कह रहे हैं, कंगना रनौत दुनिया भर का वो लोग के ऊपर बोल रही है, तब तो नहीं है। वो क्या है कि पार्टी के सदस्य है ना, बॉलीवुड एक्टर है। और हाँ, एक बॉलीवुड का एक्टर मर गया, हजारों की भीड़ में नाचने गाने वाला कोई भी अगर मर जाता है तो उसका ईडी जांच, सीबीआई जांच, दुनियादारी, पता नहीं क्या क्या जांच। अबे पहले कम से कम किसान की समस्या को देखो। पूरे देश को पालने की हिम्मत करता है वो। और स्टूडेंट अपने देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था को बनाता है, और स्टूडेंट अपने देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था को मेंटेन करके रखता है। क्या इतना नहीं समझ पाते हो तो भाड़ में जाओ।